जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग आंटी जी का है। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, पर आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं। हम उनकी भावना का सम्मान करते हुए हम उनका नेम रिवील नहीं करेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आप अपने सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी वीडियो सत्संग अपलोड होते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी के साथ हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी पूरा सत्संग सुनिए, जिससे कि हमारे कष्ट भी दूर होते हैं, हमारे कष्ट भी कटते हैं सत्संग सुनने से। सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा फर्स्ट सत्संग शेयरिंग है। मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत मिरेकल्स दिखाए हैं, लेकिन मैंने कभी भी सत्संग शेयरिंग नहीं करा। बट आज मुझे बहुत टाइम से हो रहा था कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, तो गुरुजी की कृपा से मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो मैं कहीं भी मार्केट जाती थी तो मुझे कहीं शॉप्स पे गुरुजी का स्वरूप दिखता था। फिर उसके बाद जैसे मेरे स्कूलमेट्स भी थे तो उनको मैं फ़ेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे देखती थी कि गुरुजी के सत्संग्स होते हैं, बट मुझे पता नहीं था कि वो क्या है। तो बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 2015-16 में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी। बट उसके बाद तब वो कनेक्शन टाइम नहीं था, मुझे नहीं पता, बट फिर मैं फॉलो नहीं कर पाई। तो उसके बाद 2019 या 2020 में मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा गुरुजी के बारे में। उनकी मम्मा बहुत फॉलो करते थे गुरुजी को, तो उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करा। और उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस पे गुरुजी के सत्संग सुने। मुझे उनमें बहुत बिलीव होना शुरू हो गया। बट मुझे ऐसा था कि मुझे गुरुजी के बारे में और जानना है, या स्टार्टिंग में एकदम से बिलीव नहीं होता कि ऐसे सीरियसली होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहती थी। उसके बाद मैं अपने बिहाफ पे क्योंकि आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड इन 2020, तो उस टाइम पर मैं सिर्फ अपने बेसिस पे गुरुजी के सत्संग सुनती थी, ताकि मैं उनसे अपना कनेक्शन बना पाऊँ या फिर उनकी डिवोटी बन पाऊँ। तो मैं उनके सत्संग सुनती थी और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी और मुझे मन करता था कि मैं उनके सत्संग अटेंड कर पाऊँ, जो उनके लाइव सत्संग होते हैं, उनका जल प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद सब कुछ कर पाऊँ। बट मेरे साथ ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक मेरे घर में मेरे मम्मा या मेरे पापा कोई गुरुजी को बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैं अकेली तो जा नहीं सकती थी कहीं पर। तो मैंने अपने मम्मा से शेयर करा कि मम्मा ऐसे गुरुजी हैं, तो जितना मुझे पता था मैंने उन मम्मा को बताया। बट एकदम से किसी का भी बिलीव नहीं बन पाता, तो सिमिलरली मेरी मम्मा का भी नहीं बना। उसके बाद मैंने वेट किया। मैं मन ही मन में प्रे करती थी कि गुरुजी मुझे आपसे जुड़ना है, और मैं आपसे जुड़ भी चुकी हूँ, बट मुझे आपके सत्संग्स भी अटेंड करने हैं, मुझे अपने घर में भी आपका सत्संग कराना है। पर ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप मेरे घर में किसी एक मेंबर को अपना डिवोटी चूज़ करो, अपना डिवोटी बनाओ। तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम संगत जी, मेरी मम्मा को ना फेसबुक पे रोज़ बड़े मंदिर का नोटिफिकेशन आने लग पड़ा। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया, बट ग्रेजुअली जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन पे ऑन किया, गुरुजी के शब्द सुने, सब सुना, तो उनको धीरे धीरे गुरुजी में दिलचस्पी होनी शुरू हो गई और वो उनकी डिवोटी बन गए। और
उन्होंने, क्योंकि मेरी मम्मा गुरबानी बहुत सुनते थे, उनको बहुत गुरबानी बहुत सुनते थे वो, तो गुरुजी के भी शब्द गुरबानी ही होती है, तो उन्होंने मम्मा गुरुजी से कनेक्ट कर पाए। तो फिर 2022 को 6 जुलाई 2022 को आई आस्क्ड माई मदर एंड फादर कि गुरुजी का यहाँ पर सत्संग है, ओपन इनविटेशन है, तो मुझे जाना है। तो मैं उनको लेकर गई मम्मा को भी, क्योंकि मम्मा तब उस टाइम तक अपोज नहीं करते थे, तो शी वेंट। तो ऑल थ्री, मी, माय फादर एंड माय मदर, हम चले गए गुरुजी के सत्संग पे, जो 6 जुलाई को था, उनके बर्थडे से एक दिन पहले। तो उनकी बर्थडे ईव का सत्संग था, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग चल रहा था। वहाँ मैंने गुरुजी का फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद खाया। मुझे इतना अच्छा लगा, और उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी वाओ, मैंने आपको सिर्फ अपने मन में बोला था कि गुरुजी मुझे आपसे कनेक्शन बनाना है, मुझे आपकी डिवोटी बनना है, मुझे आपके सत्संग अटेंड करने हैं, बट उसके लिए आपको मेरे किसी घर के एक मेंबर को अपना डिवोटी बनाना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी ने मेरी मम्मा को उस टाइम कनेक्ट कर दिया, इनफैक्ट मेरे पापा को भी कर दिया। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, विद इन मंथ्स मेरे घर गुरुजी का फर्स्ट स्वरूप आया, एंड मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ। दैट इज़ 29 नवंबर 2022 को मेरे घर में गुरुजी का फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ। मेरे घर में गुरुजी आए, और मेरे लिए वो चीज़ बहुत अनबिलीवेबल थी, क्योंकि जिस चीज़ को जस्ट मैं अपने माइंड में सोचती थी और वो चीज़ मेरे सामने रियलिटी हो रही थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज़ थी। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गुरुजी, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गुरुजी कि वो मेरे को उन्होंने अपनी संगत बनाया, मेरी मम्मा को अपनी संगत बनाया, और आज के टाइम में मेरे पापा को, सबको अपनी संगत बनाया। आज गुरुजी के साथ मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, और थैंक यू गुरुजी, बहुत थैंक यू आपका, बहुत थैंक यू। हमेशा मुझे अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। आप बहुत प्यारे हैं, और मैं क्या ही बोलूँ, आप मन पढ़ते हैं, आप सब कुछ बिना मांगे दे देते हैं, और बस गुरुजी थैंक यू सो वेरी मच, गुरुजी थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, बट अब जब से मुझे गुरुजी मिले हैं, आई हैव फाउंड अ पर्पस। आई हैव पहले मुझे बहुत एंजाइटी होती थी हर चीज़ की, वो अभी भी होती है, बट वो लेसर हो गई है, वो कम हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस, थैंक यू सो मच, कीप ब्लेसिंग अस, थैंक यू। एंड लास्ट में गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग। आपने सुना होगा कि कितना ब्लेस्ड सत्संग है, और आंटी जी कितनी परेशानियों से निकली हैं। सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का सहारा है। क्योंकि संगत जी, दुख आने होते हैं तो आते हैं, लेकिन गुरुजी उसको कम में ही ख़त्म कर देते हैं, कम में ही हमारे कष्ट कटवाते हैं। संगत जी, जो हमारे कर्म होते हैं वो इस जन्म के भी होते हैं और पिछले जन्म के भी होते हैं। संगत जी, तो हमारे गुरुजी 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% कष्ट हमें काटने ही पड़ते हैं। संगत जी, इसी के साथ मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।